इमेजिन दिस, आप फाइनल सर्कल में हो, गेम फाइनल मोड पे है, 1 वर्सेस 1 का मैच है। आपने जंप करने के लिए कंट्रोलर से थंब उठाया और बैम, आप डेड हो चुके हो। और रीजन ये नहीं है कि आपका एम बुरा था, रीजन ये है कि आपका कंट्रोलर धब्बा था। 2026 में अगर आप कंसोल के साथ आने वाले पुराने घिसे पिटे कंट्रोलर को यूज कर रहे हो ना, तो लिटरली आप एक ऑलरेडी डिसएडवांटेज में हो। और दोस्तों, हम आज टेकबॉक्स हिंदी के अंदर एक ऐसा इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हार्डवेयर इंटेंसिव मॉडेड कंट्रोलर को आपको दिखाने वाले हैं, जो कि शायद ही इससे पहले आपने देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेज कंट्रोलर की। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये भी आपको बता दूं कि इस एपिसोड में सिर्फ हम सेज कंट्रोलर्स के बारे में ही बात नहीं करने वाले, बल्कि इसमें आगे 2 मैं ऐसे कंट्रोलर के डिजाइन के बारे में बात करूंगा जो आज तक इंटरनेट की दुनिया से छिपा हुआ था, और पहली बार यहाँ पर हम आपको इन डिजाइन के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हो तो देखो, आप लोग सब वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, लेकिन दोस्तों कमेंट नहीं करते। आपका कमेंट करना बहुत जरूरी है इस चैनल का इसी तरीके से न्यूट्रल बने रहने के लिए। और साथ ही एक और खुशखबरी है, आपका और मेरा ब्रांड नॉक्ड हाउस जो है लॉन्च हो चुका है। 2 स्टॉक्स खत्म हो चुके हैं, तीसरा स्टॉक आ चुका है विद फ्रेश डिजाइन। जल्दी जाओ नॉक्ड हाउस पे जाकर चेक करो, समर सेल जो है वो ऑन है। दैट्स बीइंग सेड, चलिए बात करते हैं सेज कंट्रोलर्स की बात टेकबॉक्स हिंदी के साथ। सबसे पहला सवाल, मैं एक नया कंट्रोलर क्यों लूं? देखो, स्टैंडर्ड जो कंट्रोलर होते हैं उसमें लगा होता है रबर मेम्ब्रेन, जो कि फील कराता है एक मशीनेस। अब अगर आपको एक क्लिकी माउस का टैक्टाइल फील पसंद है, देन आपको इसके कंट्रोलर्स को जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनके बटन्स को रिप्लेस करके शार्प माउस के क्लिकी बटन्स को लगा दिया गया है। और अगर ट्रिगर्स की बात करें, ट्रिगर्स भी कमाल का कर दिया गया है, बल्कि सिर्फ ट्रिगर्स ही नहीं, बम्पर्स भी कमाल के हैं। यहाँ दोनों में ही आपको माउस के क्लिकी स्विच लगा दिया गया है, जिससे ये कंट्रोलर सिर्फ 0.5 mm का ट्रैवल प्रोवाइड करता है, जो कि लिटरली इनसेन है। बात करें अगर बैक बटन्स की, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला ऑप्शन आपको टैक्टाइल फीडबैक देता है, यहाँ पर आपको क्लिकियर और टैक्टाइल फीडबैक देखने को मिलता है। वहीं दूसरा जो ऑप्शन है वो प्रॉपर मैकेनिकल ऑप्शन है, सॉफ्टर है, और साथ ही कम फोर्स भी लगाना पड़ता है, बटरी स्मूथ लगता है। अब अगर आप गेम में खूब ज्यादा बैक बटन्स को स्पैम करते हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर जरूर मैकेनिकल स्विचेस ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखना, मैकेनिकल बटन्स ऑफिशियली वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको ऑर्डर पहले करना होगा, देन इन केस कस्टमर सपोर्ट पे जाकर आपको बताना होगा कि आपको स्पेशली पीछे मैकेनिकल स्विचेस चाहिए होंगे। फीचर की बात हो गई दोस्तों, अब बात करते हैं असली आई कैंडी की। मेरे पास यहाँ पर 5 वेरिएंट रखे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन कंट्रोलर के डिजाइन की, जो कि अभी आपको वेबसाइट के ऊपर लाइव देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला है स्पाइडरमैन। यहाँ पर आपको स्पाइडरमैन जो है रेड एंड ब्लैक में देखने को मिलेगा, काफी कूल लगता है देखने में। दूसरा है एक और स्पाइडरमैन का वर्जन है, ये इनसेन है, रात को या लो लाइट के अंदर ये काफी क्रेजी देखने को लगता है। इसके अंदर जो फ्लोरेसेंट कलर है वो खिल के आती है और कमाल लगता है। और साथ ही तीसरा है स्टे हाई। इसका डिजाइन एक ट्रिपी हाइड्रोडिप्ड ग्रेविटी वाइब से इंस्पायर्ड है, जो अगेन मेरे को पर्सनली बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला डिजाइन स्पेशली कैसा लग रहा है। इसके अलावा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि मैं आपको 2 ऐसे डिजाइन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि अभी तक वेबसाइट के ऊपर लाइव नहीं है, किसी ने नहीं बताया। पहला डिजाइन जो है, इसका नाम है मेव या मीव, जिस तरीके से भी आप बोलना चाहें, और दूसरा है डेमास्कस। अब अगर मेव के बारे में बात करें, शार्प, फ्यूचरिस्टिक एंड सॉलिड एस्थेटिक्स के साथ ये दिखता है, काफी प्रीमियम लुक लगता है। और दूसरा जो इसका भी जहर है वो है दोस्तों डेमास्कस। जरा ध्यान दो, इसका टेक्सचर ऐसा है कि लिटरली एक प्रीमियम स्टील जैसा यहाँ पे आपको फील होगा, और ये अलग ही लीग के अंदर क्रेजी लुक लाता है, बहुत प्रीमियम लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं एक कड़वे सच की। देखो, चाहे दुनिया का कितना भी महंगा आप कंट्रोलर ले लो, एक चीज से हम सब परेशान हैं, किसी से बात छुपी नहीं है, स्टिक ड्रिफ्ट। अब ये जो स्टिक ड्रिफ्ट का प्रॉब्लम है, ये जनरली एनालॉग कंट्रोलर्स के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन सेज ने इस प्रॉब्लम को भी इरेडिकेट कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने TMR सेंसर्स का यूज कर लिया है, और इससे जो है अब इसकी लॉन्गिटिविटी, ड्यूरेबिलिटी और जो यूजुअल वियर एंड टियर होता है दूसरे कंट्रोलर्स में, वो एब्सोल्युटली यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। और रही बात बैक
पैडल्स की देखो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिक्स्ड मैपिंग वाला आपको देखने को मिलेगा जो कि वेबसाइट में आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। दूसरा भी एक ऑप्शन है दोस्तों जिस पर आप रीमैपिंग वगैरह कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आप इन बैक पैडल्स पे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते वक्त जंप को असाइन कर सकते हो, उसी तरीके से फीफा खेलते समय आप प्रिंट को यहाँ एलोकेट कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, अब करते हैं रियलिटी चेक, मेरा वर्डिक्ट। ये कंट्रोलर सबसे पहले तो ये बताऊं कि सस्ता नहीं है, साथ ही इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करके 7-8 दिन जो है आपको इसके ऊपर लगाना पड़ेगा मसल मेमोरी डेवलप करने के लिए। लेकिन जो इसके अंदर खूबियां है, जो टैक्टाइलनेस आपको मिलेगा, जो मैपिंग की सहूलियत देखने को मिलेगी, जो थॉकीनेस मिलेगा, उसके बाद एक चीज मैं दावा कर सकता हूं कि आप पुराने उस डब्बे की तरफ बिल्कुल नहीं देखने वाले। अच्छा मेरे दोस्तों, मुझे ये बताओ कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, मेरी टीम की मेहनत, उनकी ईमानदारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो नीचे लाइक वाला बटन आप ही का इंतजार कर रहा है। और साथ ही दोस्तों मुझे कमेंट में बताओ कि आज के सारे कंट्रोलर्स में से कौन सा वाला आपका पसंदीदा है और क्यों है। दोस्तों मैं जब भी सवाल पूछता हूं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। इस बार भी एक रीजन है गिव अवे का, तो जल्दी से जाओ नीचे मुझे फटाफट से लिख के बताओ आपका पर्सनल फेवरेट डिजाइन कौन सा है और क्यों है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में हम एक और मजेदार गैजेट के साथ मिलते हैं। तब तक लेवल अप योर गेमिंग।